हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपीडिया टुडे। आज हम इसमें यूनिट 2 जो सीसी 2 का सब्जेक्ट है उस पे बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम टॉपिक देखने वाले हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट देखने वाले हैं और ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या है ये देखेंगे। तो ये क्वेश्चन एपीएससी में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, सो इस पे हम बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि 2019, 2022, 2024 में आया हुआ है, तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन है। सो इसमें हम समझेंगे कि हेरिडिटी क्या है। भाई, बच्चों का जो डेवलपमेंट है ना, दो मेजर फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है। पहला है हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, और दूसरा है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण या वातावरण। सो दोनों मिलके काम करते हैं। तो पहले हेरिडिटी का रोल समझो। हेरिडिटी क्या क्या रोल प्ले करती है। तो फिजिकल ट्रेट सबसे पहला है। फिजिकल ट्रेट इज लाइक कि हाइट, वेट, स्किन का कलर, बच्चे की आई का कलर, हेयर का कलर, सब जीन के थ्रू पेरेंट्स से मिलते हैं। ओके, बच्चे में। सेकेंड वन इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो इनहेरिटेड होती है। इंटेलिजेंस भी इनहेरिटेड होती है। रिसर्च बताती है भाई कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, चाहे भले ही वो अलग अलग जगह रह के ही क्यों ना बड़े हुए हों। थर्ड वन इज टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट जो है कि काम और अग्रेसिव है या नहीं, जो नेचर है ना, वो भी हेरिडिटी से ही आता है। फोर्थ वन इज स्पेशल टैलेंट। स्पेशल टैलेंट है अगर कोई पेरेंट्स में, तो वो बच्चे में आता है। लाइक कि म्यूजिक है, आर्ट है, पापा को आता है तो बच्चे में भी आ सकता है, मम्मी को आता है तो बच्चे में भी आ सकता है। ओके, इनहेरिटेड होता है। डिसीज एंड हेल्थ। तो डिजीज और हेल्थ भी इनहेरिटेड होती है बच्चे में। हेल्थ में अगर उस बच्चे को बच्चे के पेरेंट को डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, तो नो डाउट बच्चे में आ सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है वो। ओके, इसके बाद में इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन जो चीज़ है, कि जो फ़ियर है, लव है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, बायोलॉजिकली इनहेरिटेड होते हैं ये भी ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि रोल ऑफ एनवायरनमेंट। अभी हमने देखा कि रोल ऑफ हेरिडिटी, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि रोल ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे आता है, बच्चे के डेवलपमेंट पे अफ़ेक्ट करता है। तो पहला है फैमिली। तो फैमिली चाइल्ड का पहला एनवायरनमेंट है। पेरेंट्स का बिहेवियर, वैल्यूज़, डिसिप्लिन, लव, सब पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। ओके। सेकेंड वन इज़ स्कूल। तो टीचर, करिकुलम, पीयर ग्रुप्स, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट जो है ना, वो भी इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। पीयर ग्रुप्स, ऑफ कोर्स, पीयर ग्रुप्स इज लाइक फ्रेंड्स जो हैं, उनकी जो भाषा है, एटीट्यूड है, मोरल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें बच्चे को शेप करती हैं कि भाई जिस माहौल में रहेगा उस तरीके से ही सीखता है, वो डेवलप होता है। सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर इज लाइक कि कल्चरल वैल्यूज जो होती हैं, ट्रेडिशंस होता है, रिलीजन होता है, तो बच्चे की जो वर्ल्ड व्यू है ना, उसको इन्फ्लुएंस करती है कि दुनिया किस तरह की है। फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी इन्फ्लुएंस करती है कि जो पावर्टी एजुकेशन है, न्यूट्रिशन और अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करता है भाई, कि जो रिच एनवायरनमेंट मिलेगा तो डेवलपमेंट इन्हेंस होगी, और अगर पुअर एनवायरनमेंट मिलेगा तो डेवलपमेंट थोड़ी सी कम होती है बच्चे में। सिक्स्थ वन इज़ मीडिया। ऑफ कोर्स मीडिया तो हर एज को इन्फ्लुएंस कर रही है। बच्चों में किस तरीके से करेगी कि जो टीवी, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बच्चे अगर नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की डेवलपमेंट पे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है कि हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट क्या है। तो हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट का डिबेट तो सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि भाई दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। हेरिडिटी एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, और नेचर क्या करता है, उसको शेप करता है, नर्चर करता है। ओके। तो एक अच्छी हेरिडिटी के बावजूद भी अगर पुअर इन्वायरमेंट में बच्चा डेवलप नहीं हो पा रहा, तो नहीं कर सकता है। वो अच्छी हेरिडिटी है लेकिन इन्वायरमेंट बुरा है, तो वो डेवलप अच्छे से नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से दोनों बहुत ज़रूरी हैं एक दूसरे के लिए। ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सोशियो कल्चर जो कंटेक्स्ट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को। सो सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट इज लाइक कि सोशल सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा बड़ा होता है, जो सोसाइटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इसमें फैमिली भी हो सकती है, भाई फैमिली हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। कम्युनिटी हो सकता है, कोई रिलीजन है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, और सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स है, सब सब शामिल है इसमें। ओके। तो अब देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जो करते हैं अफेक्ट। तो सोशल कंटेक्स्ट में सबसे पहले वोगोत्स्की हैं, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि भाई सोशल इंटरेक्शन जो है ना, कल्चरल सेंट्रल रोल प्ले कर सोशल कल्चर, ये सब ना बहुत सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो उनका फेमस कॉन्सेप्ट था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है कि जिसमें बच्चा उस काम को कर सकता है जो वो खुद नहीं कर सकता, लेकिन कोई नॉलेजेबल पर्सन या टीचर हो या पेरेंट्स उसकी हेल्प करें तो वो ईज़िली कर लेगा। तो वो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। तो इसमें सोशियो कल्चर के जो ये 4 कंपोनेंट्स हैं इसमें बात करेंगे हम अभी। तो पहला है सोशल कॉन्टेक्स्ट कि फैमिली स्ट्रक्चर, पीयर ग्रुप्स, कम्युनिटी, सोशल क्लास और इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चे को। ओके। उसके बाद में दूसरा एक कल्चरल कंटेक्स्ट है कि रिलीजन, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कस्टम्स और बिलीफ्स, ये कल्चरल कंटेक्स्ट में आ जाएगा। हिस्टोरिकल में क्या आ जाएंगे, वो टाइम पीरियड और हिस्टोरिकल इवेंट जो सोसाइटी को शेप करते रहे। फोर्थ वन इज इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट, क्या हो जाएगा कि स्कूल, रिलीजन, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कैसे करती हैं। अब हम देखेंगे ये सारे कंटेक्स्ट है ना इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं डेवलपमेंट को। ये कंटेक्स्ट तो हो गए कि सोशल है, कल्चरल है, हिस्टोरिकल है, इंस्टीट्यूशनल है। अफेक्ट कैसे करेंगे बच्चे को, अब इसमें देखेंगे हम कि डेवलपमेंट में अफेक्ट कैसे करेंगे। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे पहले तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है कि ये जो कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो बच्चे अपनी कल्चर की लैंग्वेज सीखते हैं। ओके, अगर लैंग्वेज थिंकिंग को शेप करती है, इनके जो लैंग्वेज है ना उनकी थिंकिंग को भी शेप करती है। अगर बायलिंगुअल लैंग्वेज फैमिलीज में यूज़ हो रहा है तो बच्चे का डेवलपमेंट एबिलिटी अलग तरह की होती है। ओके, अगर जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का है, फैमिली में वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं, तो वो एक थर्ड लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश करता रहता है, एबिलिटी रखता है, डेवलप करता है वो अपने माइंड में कि वो तीसरी लैंग्वेज भी सीखे, एक लोकल लैंग्वेज सीखे या कोई भी लैंग्वेज सीखे। उसके बाद में दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लाइक वही वो गुत्स्की का जेडपीडी वाला। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो सोशल इंटरेक्शन से बेस्ट लर्निंग होती है, ये तो है। ओके, मोरल डेवलपमेंट जो भी होगा कि कल्चरल वैल्यूज़, रिलीजियस टीचिंग, फैमिली ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें बच्चों को शेप करते हैं कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, ये सब चीज़ें बताते हैं बच्चों को। सोशल डेवलपमेंट इज़ लाइक सोशल स्किल्स, कैसे बिहेव करें, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे कोऑपरेट करना है। तो कल्चर एनवायरनमेंट से सीखी जाती है ये सारी चीज़ें। ओके, इसके बाद में आइडेंटिटी फॉर्मेशन कि बच्चे की आइडेंटिटी, हू दे आर, कल्चरल, रिलीजियस और सोशल बैकग्राउंड से शेप होती है ये। ओके, एजुकेशनल अचीवमेंट्स कैसे होंगे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से वो अपने एजुकेशन के एक्सेस को अफेक्ट कर सकता है कि अगर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, अच्छे अच्छे खासे बैकग्राउंड से, तो बच्चों को बेटर एजुकेशन मिलती है, और नहीं तो फिर उसके आउटकम्स अलग होते हैं। सो वोगोत्स्की का नाम और वो जेडपीबी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ज़रूर मेंशन करना एग्जाम में, और ये 6 एरियाज भी मेंशन करना जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल कल्चर को। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। लास्ट वन इज ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। सो ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ जो है ना एक नैरो सेंस है, और डेवलपमेंट जो है ना एक ब्रॉडर सेंस है। इस तरह से याद रखिए कि ग्रोथ है ना सिर्फ फिजिकल चेंजेस है, और जो डेवलपमेंट है ना ये पूरा ब्रॉड है, पूरा मतलब पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है वहाँ पे। ब्रेन की बात हो रही है, पूरा जो ब्रेन डेवलप हुआ है ना उसकी बात हो रही है। तो मीनिंग क्या है कि जो ग्रोथ है ना वो इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट, इन सब पे बात करता है, जो दिखता है फिजिकल अपीयरेंस है। बल्कि डेवलपमेंट जो है ना पूरा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, वो प्रोग्रेसिव चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें बात करता है। बेसिक जो है कि नेचर क्या है ग्रोथ का, तो ग्रोथ है ना क्वांटिटेटिव है भाई, किसी का बच्चे का वेट, हाइट हम नाप सकते हैं। जो डेवलपमेंट है ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। ओके, मेजरेबल थोड़ा सा मुश्किल है इसको मेजर करना। ड्यूरेशन क्या है, ग्रोथ जो है ना एक टाइम के बाद रुक जाती है, मैच्योरिटी एज आती है तो उसके बाद रुक जाती है। ओके, हाइट बढ़ना रुक जाती है। और डेवलपमेंट जो है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। मेजरमेंट ऑफ कोर्स ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को डिफिकल्ट है मेजर करना। स्कोप क्या है ग्रोथ के, स्कोप बहुत ही कम है, ग्रोथ का नैरो नैरो है, ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस को लेके चलता है। डेवलपमेंट ब्रॉड सेंस में पूरा एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कवर करता है। ग्रोथ का एग्जाम्पल है कि भाई कोई 5 फुट का बच्चा 6 फीट का हो गया, हाइट इंक्रीज हो गई, ग्रोथ हो गई। लेकिन डेवलपमेंट में क्या है कि भाई जब बच्चा रीजनिंग सोचना लगे, रीजनल तरीके से सोचने लगे कि हाँ ये किया मैंने, ये गलत है या सही है, तो ये इस तरीके की डेवलपमेंट हुई। तो वो डेवलपमेंट ग्रोथ जो है ना, इस तरह से समझिए कि डेवलपमेंट बहुत बड़ा एरिया है, ब्रॉडर है, उसमें एक छोटा सा है ग्रोथ जो सिर्फ हाइट और वेट को लेके चल रहा है बच्चे की। ओके,
ये ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट है, जहाँ मोरल वैल्यूज़, रीजनल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस का मीनिंग क्या है, ओके, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है, ओके। सो एडोलसेंस एक ट्रेडिशनल पीरियड है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। एडल्टहुड जो 18 से बाद का होता है, चाइल्डहुड जो 12 से कम के बच्चे होते हैं उसको। तो 12 से 18 के बीच का जो एज है ना, वही एडोलसेंस एज है। सो इस स्टेज को कहते हैं स्टर्मी एंड स्ट्रेसफुल। ऐसा जी स्टानले हॉल ने कहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्टर्म वाली स्टेज है बच्चों के लिए, ओके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल स्टेज है, उनका कहना है जी स्टानले का। सो सबसे पहले जो चेंजेस होते हैं, मीनिंग तो हमने देख लिया अब कि हाँ ये इस साल से इस साल के बच्चे के लिए है, ये इस तरीके का है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस होते हैं भाई इसमें। फिजिकल चेंजेस होते हैं कि भाई रैपिड ग्रोथ इन हाइट और वेट, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं हाइट और वेट में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, लाइक कि उनकी बॉयज़ की वॉइस में चेंज हो जाता है, फेशियल हेयर आते हैं, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाते हैं। कॉग्निटिव चेंजेस में चेंजेस होते हैं। सेकेंड वन इज कॉग्निटिव चेंजेस है कि भाई उसमें रेशनल थिंकिंग आने लगती है, मेमोरी इंप्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग का चीज़ें आने लगती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, मतलब स्किल्स ज़्यादा इसमें डेवलप होती हैं। इमोशनल चेंजेस होता है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पे बच्चों को, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, कभी भी कुछ भी करेंगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, एंगर, फियर। पेरेंट्स से इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, पेरेंट्स से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं इस टाइम पे। सोशल चेंजेस में देखेंगे कि पीयर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं इस टाइम पे बच्चों को, कि भाई सोशल चेंजेस में इनको इस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, अपने एटीट्यूड्स, अपनी सारी चीज़ें ये पीयर ग्रुप्स के थ्रू ही इनको मिलती है। उसके बाद में है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न वाली चीज़ भी होती है इनको इस टाइम पे, कि मैं कौन हूँ, है ना? अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट भी बढ़ता है इनका इस टाइम पे। सो प्रॉब्लम क्या-क्या फेस होती है इस टाइम पे बच्चों को, कि आइडेंटिटी क्राइसिस आता है सबसे पहले तो, कि मैं कौन हूँ भई? ओके, पीयर्स का प्रेशर रहता है, फ्रेंड्स का प्रेशर रहने लग जाएगा एक टाइम पे, कि हाँ, वो मुझसे बात नहीं कर रही, मुझसे बात नहीं कर रहा। इस तरीके के जो लव रिलेशनशिप बनाने लगते हैं इस टाइम पे बच्चे। ओके, एकेडमिक का स्ट्रेस रहता है कि भाई 9th-10th में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, इस तरीके के। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स होने लगते हैं, पेरेंट्स से भी थोड़े-से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं इस टाइम पे। रिस्क टेकिंग बिहेवियर आ जाता है, क्योंकि भाई इसी टाइम पे उनको 11th पढ़नी है, 12th पढ़नी है, सब्जेक्ट का, करियर का थोड़ा बहुत इस टाइम पे स्ट्रेस आ जाता है उनके बिहेवियर में। डिप्रेशन भी होने लगती है बच्चों को। अब इसमें टीचर का रोल क्या है इसको सॉल्व करने के लिए? तो टीचर का रोल है कि अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा हमें, और नॉन जजमेंटल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें जज नहीं करना रहेगा बच्चों को उस टाइम पे। ओके, करियर गाइडेंस देना है बच्चों को, सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में एक्टिविटी के थ्रू हेल्प करना है। कोई भी एक्टिविटी एक्टिविटी करा दो और फिर उसके थ्रू टीम वर्क जैसी चीज़ें सिखाओ, और सारी चीज़ें ऐसे एनवायरनमेंट बनाओ। ओके, टीचर का ये रोल है। सो एडोलसेंस इज़ अ क्रिटिकल पीरियड, ऑफ कोर्स क्रिटिकल पीरियड। इस टाइम पे बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल होता है, क्योंकि उनकी थिंकिंग इसी चीज़ पे उनका एडल्टहुड पूरा शेप आउट होता है। सो टीचर और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है इस टाइम पे, तो ताकि वो इमोशनल सपोर्ट दे सके बच्चों को। सो ये 4 चीज़ें जो हैं, मीनिंग तो देख लिया आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली यहाँ पे कि क्या-क्या चेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या-क्या फेस होना होता है। सो ये 4 चेंजेस ज़रूर लिखना एग्ज़ाम में, फिज़िकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल। उसके बाद में प्रॉब्लम्स क्या फेस होती है, टीचर को भी मेंशन करना कि टीचर का क्या रोल है भाई इसमें। ओके, तो इसको हम क्विकली सम अप करते हैं, जो भी हमने ये 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, कि सबसे पहले हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पढ़ा। तो हेरिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के बिहेवियर को, क्या-क्या कॉन्टेक्स्ट थे उसमें, कि भाई फिजिकल ट्रेट था, इंटेलिजेंस था, टेम्परामेंट जो है वो जेनेटिकली इनहेरिटेड होती है। उसके बाद में एनवायरनमेंट में क्या-क्या थे फैक्टर, कि भाई ये फैमिली थी, स्कूल थे, पीयर ग्रुप्स था, सोसाइटी, मीडिया, ये सब कवर कर रही थी उसको, है ना? तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, दोनों का वाइस वर्सा है। इस तरह से चीज़ें करिएगा कि नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट नहीं हो सकता, बोथ आर एसेंशियल, इस तरीके से लिखिएगा आंसर राइटिंग में अपने। सेकंड वन इज सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ कोर्स इफेक्ट करता है उसका, हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर लिखिएगा, क्योंकि वो सारे फैक्टर लिखिएगा, सोशल थे, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में क्या-क्या होते हैं। उसके बाद में वोगोत्स्की का वही जो जेडपीडी वाला कॉन्सेप्ट था, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
कि सोशल इंटरेक्शन से वो जल्दी पढ़ते हैं। ओके, इन्फ्लुएंसेस कि उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होती है उनकी, कॉग्निशन, मोरालिटी, आइडेंटिटी, ये सब इन्फ्लुएंस होती है उनकी। कल्चर कैसे शेप आउट करता है उनके डेवलपमेंट को, ये सब चीज़ें लिखिएगा। फिर जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि ग्रोथ वर्सेस एडोलेसेंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस था, कि ग्रोथ फिजिकली थी, डेवलपमेंट ऑल एस्पेक्ट को लेके चल रही थी। ओके, एडोलेसेंस जो है 12 से 18 साल तक का होता है। जी स्टानले ने कहा कि श्रम और स्ट्रेस का पीरियड होता है। क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, इमोशनल सोशल चेंजेस होते हैं। टीचर का रोल दिखेगा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है बच्चों को, स्ट्रेस फील होता है, ये सारी चीज़ें मेंशन कीजिएगा। ऑफ कोर्स 15 मार्क्स इजीली आप लोग ले आएंगे। सो एवरीवन, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो लाऊंगी मैं, यूपीएससी यूनिवर्सिटीज़ के जो रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर। अपने दोस्तों के शेयर कीजिए जो बीएड कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल लगे। सो कीप गोइंग, कीप लर्निंग एवरीवन। जय हिंद।